गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि टीचर जो होता है, आज जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक रहेगा, टीचर लाइक एज ए पॉन्ड। टीचर जो होता है एक तालाब की तरह होता है। टीचर लाइक एज ए पॉन्ड, एक तालाब की तरह होता है। इसमें मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ और इस मैसेज से हो सकता है कि जो बच्चा कंफ्यूज है कि टीचर, रियल टीचर कैसा होना चाहिए, मतलब नॉलेजेबल टीचर को पहचाने कैसे, या टीचर का क्वालिटी को कैसे पहचाने, कि विश्वास कैसे करें कि ये टीचर जो है आगे ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये रहेगा टीचर लाइक एज ए पॉन्ड। टीचर लाइक एज ए पॉन्ड, टीचर जो होता है एक तालाब की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ये लॉजिक है। देखिए होता क्या है कि किस तरह होता है टीचर लाइक एज ए पॉन्ड। देखिए अक्सर क्या होता है, जब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछता है बच्चा जब क्लास में, छोटा बच्चा, तो टीचर क्या करते हैं, कोई डांट देते हैं कि क्या तुम्हें कोई साइंटिस्ट बनना है क्या, और बैठा देते हैं। कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन बाय द वे अगर पूछ देते हैं, अगर टीचर को नहीं आता है तो उसको डांट दिया जाता है। तो डांटने से क्या होता है, उसका जो मनोबल है, उसका सोचने का जो अप्रोच जो था बच्चा का, वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ, उसको कंप्रेस कर दिया गया टीचर के द्वारा। और ये अक्सर होता है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में तो ये खास करके होता है, जेन्युइन, ये मतलब नॉर्मली देखा ही जाता है। सरकारी स्कूल में ज़्यादा ये देखा ही जाता है। सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग में भी देखा जाता है। सॉरी, कोचिंग में तो चलिए थोड़ा बहुत बढ़िया से सिखाया भी जाता है। अगर कोई बाय द वे पूछता है तो उसको बताया भी जाता है उस तरह डायरेक्शन दे करके। लेकिन जो ट्यूशन पढ़ता है, होम ट्यूशन जो पढ़ता है, या कहीं ट्यूशन जा रहा है, खास करके जो लोकल रूरल एरिया है, उसमें ये फेस बच्चों लोगों को, स्टूडेंट लोगों को करना पड़ता है। ये सेशन में इसलिए तैयार करने की कोशिश किया क्योंकि अधिकतर बच्चा टीचर ढूंढने में ही आधा से ज़्यादा समय उसका चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। अगर किसी से बाय द वे अगर पूछ भी लेता है कि सर वो कैसा टीचर है, तो अपने अनुसार नहीं बताएगा जी कि नहीं वो टीचर सही नहीं है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं आया। तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि उससे उसको समझ में नहीं आया तो इससे इसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके कारण से क्या है, अच्छे टीचरों से वंचित रह जाता वो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब जितना मिथ बैठा हुआ है माइंड में, ये सब दूर कैसे किया जाए, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा कोशिश करूँगा। ये सब जितना सारा मिथ बैठा हुआ है, कैसे सेलेक्ट करें टीचर को, कैसे पहचानें कि ये टीचर योग्य है, कुछ ग्रोथ हमारे लाइफ में दे सकता है, योगदान दे सकते हैं ग्रोथ में। ठीक है, देखिए जैसे देखिए एक क्या होता है, देखिए एक मान लीजिए ये आपका क्या है, तालाब है। ठीक है, देखिए तालाब कितने तरह का होता है। और एक ये मान लीजिए, देखिए ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। और देख लीजिए, देखिए ये जो है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि अगर इनपुट डाला जा रहा है, इनपुट कितना डाला जा रहा है, ये इनपुट आ रहा है, ये इनपुट है। गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा इस लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को। ठीक है,
ये इनपुट आ रहा है। दूसरा क्या है, इनपुट तो आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं जा रहा। आउटपुट जो है, आउटपुट नहीं है, नो आउटपुट। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। ये आपका सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस। देखिए गौर से, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो देखिए, और ये हाँ सेकंड केस में क्या हो गया कि देखिए अमाउंट भी देखिए, ये देखिए विड्थ भी देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया कि आपका ये मेहनत कर रहा है इतना। देखिए इससे विड्थ, इसका ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है W, ये W1, ये आपका W2, और ये जो आपका हाँ एक तालाब ये है और ये है आपका निकाल रहा है आउटपुट। देखिए तालाब 3 तरह का है, मीन्स टीचर भी 3 तरह के होते हैं। एक ये हो गया इनपुट आ रहा है, ये क्या हो गया, इनपुट भी आ रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। और ये क्या है कि ना इनपुट ले रहा है ना ही आउटपुट, या इसको 4 केस, 4th केस भी बना सकते हैं। और एक क्या है कि ये है, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ठीक है, इतना ही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए नो आउटपुट है, ठीक है। हाँ देखिए इस केस में क्या है, देखिए इस केस में क्या है, इनपुट मीन्स मेहनत, हार्ड वर्क, मीन्स हार्ड वर्क, ये आउटपुट हो गया। ये सब सेम है, ये इनपुट मीन्स हार्ड वर्क, यहाँ भी इनपुट मीन्स हार्ड वर्क, और यहाँ तो इनपुट है नहीं ना आउटपुट है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए ये सिर्फ अगर 3 तरह का टीचर है, इस टाइप के जो टीचर रहते हैं वो क्या करते हैं, इनपुट लिए जा रहे हैं, इनपुट लेते हैं लेकिन कहीं आउटपुट नहीं देते हैं। इस टाइप के जो रहते हैं बहुत सारे, इनपुट लिए जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, पढ़ रहा है, बहुत कुछ पढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, या नहीं देना चाहते, देना ही नहीं चाहते हैं। ये इसको 4th केस भी बना सकते हैं, बना दे रहे हैं। और एक क्या है कि इनपुट दे रहा है इतना और आउटपुट बहुत कम दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। ये आउटपुट क्या हो गया, बहुत कम दे रहा है। और एक क्या है कि ना नो इनपुट नो आउटपुट, ठीक ना, नो इनपुट नो आउटपुट। ठीक है, देखिए गौर से, इसमें क्या है, इनपुट तो ले रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कभी किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। एक होता है ना इस टाइप का कि नहीं बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, काहे बताएंगे, ये हम बहुत मेहनत से किए हैं, होता है ना। तो उसके कारण से क्या होता है, देखिए उसके कारण से क्या होता है, ये बंदा तो मेहनत बहुत किया, लेकिन किसी को इतना पढ़ा, फिर वो चला गया, डेथ हो गया, होता है ना। तो क्या फ़ायदा उसका, क्या फ़ायदा उसका कि मेहनत किया, पढ़ा, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ संपत्ति कर दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन आउटपुट ना किसी को सिखा के गया, ना किसी को तैयार करके गया। इस टाइप के टीचर लोग भी है लाइफ में। दूसरा क्या है, इनपुट देखिए इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इनपुट है, आउटपुट दे रहा है, सही है, अच्छा खासा दे रहा है, जितना इनपुट कर रहा है उतना नहीं दे रहा है, लेकिन दे रहा है, अच्छा खासा दे रहा है। तो ऑलमोस्ट बराबर ही दे रहा है, जितना इनपुट कर रहा है उससे ऑलमोस्ट बराबर ही दे रहा है। इसको बराबर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल वो दे रहे हैं, ठीक है, वो टीचर। और एक क्या है
मेहनत तो कर रहा है खूब, लेकिन दे क्या रहा है? बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा दे रहा है। ठीक है। और इस टाइप का टीचर क्या है, ना मेहनत कर रहा है ना देना चाहता है, बस अटेंडेंस बना रहा है और सैलरी मिल रहा है, आया आराम गया आराम। तो उस टाइप के टीचर ये, ठीक है, उस टाइप के टीचर ये है। इस टाइप के टीचर क्या है कि इनपुट तो बढ़िया खासा मेहनत कर रहा है बंदा, वो जो टीचर है वो बहुत अच्छा खासा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा खासा मेहनत कर रहा है, पढ़ता है, अच्छा तरीका से पढ़ा है, सब कुछ किया, नौकरी ले लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ आ गया, लेकिन आउटपुट किसी को नहीं दे नहीं रहा, किसी को नहीं, इवन अपना फैमिली में भी नहीं किसी को। तो उस टाइप का टीचर ये है। और इस टाइप का क्या है, मेहनत कर रहा है और ऑलमोस्ट जितना कर रहा है उतना ऑलमोस्ट दे भी रहा है, दे रहा है। तालाब, हम टीचर को तालाब से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि टीचर सही में तालाब जैसा है। क्यों? क्योंकि देखिए तालाब क्या है, तालाब में पानी रहता है, ठीक है, रहता है ना। तो तालाब में क्या होता है, इधर से इन होता है, पानी आता है, इधर से आउटपुट होता है, ये पॉन्ड होता है ना, पानी रहता है ना। तो टीचर भी तालाब जैसा है, जैसा ही है, क्योंकि तालाब है इसका मतलब पानी है, टीचर है इसका मतलब जरूर नॉलेज है, कुछ ना कुछ तो जरूर। अगर पढ़ाना इतना आसान नहीं है, अगर कोई पढ़ाने के लिए अगर उतर रहा है तो कुछ तो नॉलेज है भैया, कुछ तो है, कुछ डिग्री होगा और कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ डे लाइफ से कुछ सीखा होगा, जो भी सीखा होगा अपना हिसाब से अकॉर्डिंग, तभी वो पढ़ा रहा है। तो सिंपल सी बात है, नॉलेज है तभी वो अपने आप को करेज कर रहा है कि हम पढ़ा सकते हैं, कि हमें कुछ है पोटेंशियल, हम दे सकते हैं, ठीक ना। तो ये है, इसलिए क्या है, टीचर तालाब है, इसमें नो डाउट। ऐसा बात नहीं कि कोई जितने सारे टीचर है, कोई ऐसा टीचर, मतलब कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसको कुछ नहीं आता है। भैया आता है, कुछ तो कुछ जरूर आता है, तभी वो कोशिश कर रहा है पढ़ाने के लिए। नहीं तो अगर नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आएगा ना, तो पढ़ाना सबकी बस की बात नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए टीचर को क्या है, एक अलग रेस्पेक्ट से कि भैया नहीं, नॉलेज है, नॉलेज है। अगर कोई टीचर को हाँ नॉलेज है, रहता ही नॉलेज, तभी वो पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ फर्क ये है कि ये जो 4 टाइप, ये इतने टाइप का ये टीचर रहते हैं, 4 टाइप का। अब आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि हमें किस टाइप का टीचर चाहिए और किस टाइप का टीचर में आपको बेनिफिट होगा, किस टाइप का टीचर में आपको बेनिफिट होगा, ये आपको डिसाइड करना है। अभी मैं इसका मेरिट क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, ये चारों के बारे में बताऊंगा। और एग्जैक्टली ये 4 टाइप का ही आपको मिलेगा हर जगह। डिसाइड आपको करना है कि हमें कौन सा टाइप का टीचर चाहिए, तो ये परख आप में होना चाहिए, तभी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। पिछला लेक्चर में मैंने बताया था वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों किसी भी स्टूडेंट के लिए सक्सेस ग्रोथ करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए ये वेक्टर जरूरी है लाइफ में। ये मैं पिछले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। मीन्स क्या, परिमाण भी है और क्या है, एक दिशा भी है। जैसे मान लीजिए आपको यहां पहुंचना है, आप यहां पे हैं, आपको ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, आपको यहां पे पहुंचना है। तो आपको यहां पे पहुंचने के लिए इनिशियल कंडीशन में ही आपको क्या है, डायरेक्शन फिक्स कर लेना होगा कि भैया हमें यहां तक पहुंचना है, हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है उसके अनुसार से हमको पढ़ना है, डायरेक्शन सेट कर लेना होगा। अगर आप डायरेक्शन सेट कर लिए तो अगर आप परिमाण इसमें लगा दीजिए, लगा दोगे, मतलब परिमाण क्या है, ये मैग्नीट्यूड, ये लेंथ, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और अगर आपका डायरेक्शन इधर है और आपको पहुंचना है इधर, कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप इनफाइनाइट भी मेहनत करोगे, इनफाइनाइट
मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो। ये लेंथ जो क्या बताता है, यही मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड। इनफाइनाइट मेहनत करोगे फिर भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाओगे। तो हमें क्या, हम यहाँ और यहाँ पे क्या है, जो यहाँ बंदा पहुंचा है, यहाँ तक जो पहुंच गया है, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ये बंदा का पास ज़्यादा नॉलेज है जो सक्सेस कर लिया, कोई जरूरी नहीं है। जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे अगर पहुंच गया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारा उसमें नॉलेज हो सकता है कि इससे कहीं गुना ज़्यादा इस पे है, जो डायरेक्शन सही नहीं था लेकिन मेहनत किए जा रहा था, किए जा रहा था, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं मिल पाया था। और ये चीज़ फेस किन को करना पड़ता है, जो वीक फैमिली से हो, जिसका फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ना हो, पहली बार वो मेहनत कर रहा हो आगे चढ़ने के लिए, ना कोई डायरेक्शन नहीं है, मेहनत खूब कर रहा है, सब कुछ उसको मिल जा रहा है लेकिन डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और जो पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करता है, उसका घर में तो डिनर जब होता है उसी समय उसका समझ लीजिए उसका घर ही यूनिवर्सिटी है। किसी का पापा IITian है तो कोई चाचा कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई HOD हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई जॉब कर रहा है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो भैया उन लोग एक ही डिनर पे अगर बैठा हुआ है शाम में, तो समझ लीजिए यूनिवर्सिटी है, समझ लीजिए वो यूनिवर्सिटी ही है। तो वो अगर कोचिंग नहीं भी करेगा ना बंदा, वो तो बढ़िया जगह पे वो पहुंचेगा। और जो बंदा गांव से है वो 30 लाख 40 लाख रुपया खर्चा करने के बावजूद भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। मेहनत तो कर रहा है, बहुत इफर्ट लगा रहा है, मिनट डाल रहा है, पैसा भी डाल रहा है, इफर्ट भी डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है वहां पे। और रिजल्ट क्या होता है कि भैया फ्रस्ट्रेशन में आता है। जिसके पास पेशेंस है तो चलिए वो तो कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर ही लेगा, नॉलेज है तो कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर ही लेगा। बट जिसके पास पेशेंस नहीं है वो क्या करेगा, तो भैया वो तो फ्रस्ट्रेशन में ही जाता है ना, फिर सुसाइड करता है ना। तो सुसाइड तो कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए माइंड में, अरे भैया बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, इसलिए सुसाइड तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। तो ये बात था वेक्टर का कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन डिसाइड कर देंगे, हो सकता है उसके फैमिली में कोई पढ़ा लिखा वो या तो तय कर सकते हैं, या कोई बढ़िया गुरु के संपर्क में, या हो सकता है बढ़िया दोस्त उसके सर्कल में है, तो ये तीनों हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ था, ठीक है। और ये जो था हाँ कि हमें कौन सा टाइप का टीचर चाहिए, अब डिपेंड है, यही जो है, यही जो यहाँ बेस्ट होगा टीचर, ये चारों में से वही टीचर इस चीज़ को फॉलो करेगा, डायरेक्शन दे पाएगा बढ़िया से, भैया डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा पाएगा। तो वो तय किसको करना है, आपको। इसलिए ध्यान दीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक ना। देखिए हाँ, तो ये क्या है कि इस टाइप का टीचर क्या है, मेहनत किए जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है और आउटपुट किसी को नहीं दे रहा है, बस सेल्फिश, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सेल्फिश। सेल्फिश। और इस टाइप की क्या है, मेहनत किए जा रहा है, किए जा रहा है, और ऑलमोस्ट थोड़ा मतलब इक्वल, बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेहनत तो ज़्यादा कर रहा है ना, लेकिन हो सकता है कुछ छूट भी सकता है। बाय द वे ध्यान इधर उधर रहता है, क्योंकि ध्यान जो होता है फुल्ली माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है, तो हो सकता है कि कुछ मिस हो सकता है बाय द वे, लेकिन ऑलमोस्ट वो इक्वल बाहर कर दे रहा है। तालाब में होता है ना जी, तालाब में होता है जिसको हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं पानी निकालना है। क्यों पानी निकालते हैं, क्यों दिया जाता है यहाँ, ताकि तालाब ना फूटे। वही कंसेप्ट, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है, पूरा गांव से रिलेटेड है ये, पूरा फुल्ली, और सारा कुछ कंसेप्ट इसमें है, सारा कुछ कि टीचर, हमें कौन सा टीचर चाहिए, किस टाइप का टीचर चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, और ये सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप में क्या है, मेहनत किए जा रहा है और उतना वो ट्रांसफर भी कर रहा है किसी को। जस्ट लाइक तालाब, अगर इतना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी कितना क्लीन रहेगा, समझ ही सकते हैं, कितना क्लीन रहेगा। और जब क्लीन रहेगा तो भैया यहाँ बहुत सारे बंदा, बहुत सारे फैमिली, बहुत कोई यहाँ पे नहाने आएगा, बहुत कोई आएगा यहाँ पे, बहुत कोई आएगा, यहाँ भीड़ लग जाएगा। और इस टाइप में क्या है, इस टाइप में क्या है कि भैया वो किसी को बता ही नहीं रहा है, किसी को दे ही नहीं रहा है, सिर्फ अपने किए जा रहा है, फिर टपक गया, कहानी खत्म।
भैया लाइफ जो है एक तरह समझिए टेंट है, टेंट जो शादी ब्याह होता है ना, तो शादी ब्याह जो होता है वो क्या है, 3 दिन के लिए टेंट है, 3 से 4 दिन से ज़्यादा 5-10 दिन का टेंट है। उस तरह लाइफ जो है ना, फर्क ये लाइफ 20 साल का टेंट है बस। 40-50 साल 45 साल तक तो पैसा कमाने में लग जाता है, मेहनत करके पैसा कमाने। 40-45 के बाद बेटी को शादी करना है, बेटा को शादी करना, बस 55 चला गया, फिर बहुत सारा बीमारी आ जाता है, फिर बस टपक गए, चले गए। तो एक तरह क्या है, टेंट ही है, और फिर उसका आत्मा किसी और में चला जाता है बाद में, फिर मरने के बाद। तो टेंट भी तो वैसा ही होता है, शादी हो गया फिर किसी और के घर चला गया। एग्जैक्टली वही है टेंट। इसीलिए जब मौका मिला है मानव के रूप में पैदा होने का, जब मौका मिला है तो हाथ को बिजी रखिए। हाथ को ही नहीं, पूरा माइंड, पूरा फिजिकली और मेंटली और इकोनॉमिकली फुल्ली फोकस होना चाहिए, और तीनों लिंक होना जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली अगर वीक हो तो भी दिक्कत है, और फिजिकली अगर वीक हो तो भी दिक्कत है। तो बैलेंस कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। उसके लिए भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। तो समझ रहे हैं वेक्टर फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस था, और हमारे डे लाइफ के लिए भी, और हमारे एजुकेशन के लिए भी। तो भैया देखिए ये है साइंस, इतना मजा है इसमें, इतना मजा है। कोरिलेट कीजिए, आप भी कोरिलेट कर सकते हैं। आप भी अगर माइंड को सिंक्रोनाइज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इन्वायरमेंट से कुछ सीखना, तो आप भी सीख सकते हैं। बट आपको इच्छा रखना होगा, आपको माइंड में सोचना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको माइंड में क्यों, कैसे और कब, ये दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। तभी आप ये सब सारा चीज विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, सेकंड हो गया इस टाइप का टीचर। तो इस टाइप का टीचर क्या है, सेल्फिश नहीं होता, ये कुछ देना चाहता है। इस टाइप का टीचर क्या है, कुछ देना चाहता है, सिखाना चाहता है। नहीं भैया मर जाएंगे तो क्या है, चलो कुछ दे के जाएंगे तो नाम होगा, इज्जत कमाना चाहता है इस टाइप का टीचर। और इस टाइप के क्या होता है कि पढ़ तो रहे हैं बहुत, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा दे रहा है, थोड़ा थोड़ा। और इस टाइप का तालाब क्या है, इस टाइप का तालाब भी बढ़िया है ना, तो उस तरह तालाब भी बढ़िया है और टीचर भी इस तरह का बढ़िया। इस टाइप का तालाब को अगर टीचर फॉलो करेगा तो परफेक्ट बनेगा, इज्जत भी कमाएगा, सब कुछ आएगा, पानी साफ रहेगा। और एक से एक लड़का रिलेशन में, उसका जितना फैमिली है सबको उससे पूछने आएगा, कोई चीज़ पूछने गाइड लेने आएगा, भीड़ लग जाएगा, पूरा गांव का बंदा आएगा उससे कि नहीं यार वो बहुत दिलदार है, कुछ भी चीज़ पूछते कभी ना नहीं करता है, तो वहाँ भीड़ लग जाएगा। और उसका लीडरशिप स्किल भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उन लोग साथ उतना वो कांटेक्ट में भैया एक समय मेहनत किया और एक समय कांटेक्ट में आ गया। ऐसा बात नहीं कि पहले ही कांटेक्ट में आ गया, पहले मेहनत किया उसके बाद कांटेक्ट में आया, उसके बाद दे दे रहा है, सिखा दे रहा है। तो ये है, ये मतलब समझ लीजिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और इस टाइप का क्या है भैया, इसको डर लगा रहता है कि मेहनत कर रहा है, उसको डर लगा रहता है ज़्यादा अगर हम निकाल देंगे तो मेरा पानी सूख जाएगा, मतलब नहीं निकालेंगे, हम बहुत मेहनत से किए हैं, हम बहुत मेहनत से पढ़े, नहीं निकालेंगे। तो जब नहीं निकालेगा तो ये क्या हो, फूटेगा, ब्रेक होगा ही, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कभी कभी ब्रेक हो जाएगा। और ये तो अचानक ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये ना घुसा पानी इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, सिर्फ ऊपर का पानी आया और वहीं रह गया। तो क्या होगा, इससे कीड़ा लग जाएगा पानी में। ऊपर का पानी आया मतलब इन द सेंस वो सिर्फ अपना स्कूल कॉलेज में जितना सीखा शांत मार दिया, ये हुआ कंसेप्ट टीचर कि अपना स्कूल कॉलेज में जितना पढ़ा शांत मार दिया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जितना सीखा है उसको, जितना पढ़ा है उसको, उससे क्या सीखा है और सीख के क्या रिलेट कर पाया अपने अगल बगल से, ये होना चाहिए। तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनपुट डाल रहा है ना आउटपुट निकाल रहा है, तो ये तो ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म, ये सबसे वर्स्ट हो जाएगा, सबसे खराब ये होगा, वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट टीचर। ये मतलब सबसे, इससे तो बच ही के रहिए, इस टाइप के टीचर से पूरा बच के। इस टाइप चलिए काम चलाओ, चलता है, गांव देहात में रहता है ये सब चीज। और इस टाइप का जो होता है
ये आपका रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं भैया इतना ही देना है, देना नहीं है तो देता ही नहीं है, वो सिर्फ अपना टाइप का पढ़ता है, एकदम सेल्फिश टाइप का होता है, जो ना अगल बगल बात करते हैं, किसी फैमिली से बात करना है बस, किए जा रहे हैं बस हो गया, इस टाइप का। ये इस टाइप का थोड़ा कोचिंग में चलता है, कोचिंग में भी इस टाइप का नहीं चलता है, कोचिंग में इस टाइप का चलता है, कोचिंग में इस टाइप का चलता है, कोचिंग में इस टाइप का चलता है, गांव में इस टाइप का चलता है, ना कुछ इंट्री ले रहा है ना जितना पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, गांव में इस टाइप का चलता है, अगल बगल जो गांव है उसमें इस टाइप का टीचर चलता है, इसी टाइप का ज़्यादा मिलेगा आपको। थोड़ा सा ऊपर चल जाइए, डिस्ट्रिक्ट वगैरह चल जाइए, थोड़ा सा शहर तरफ, तो ये आपको मिलेगा। और ये आपका गांव में भी मिलता है, शहर में मिलता है, इस टाइप का गांव में भी मिल जाएगा आपको, शहर में भी मिल जाएगा, और ये आपको शहर में मिलेगा, कोचिंग मिलेगा, बढ़िया कोचिंग मिलेगा। ये सब गांव में भी मिल जाएगा बाय द वे, बहुत रेयरली केस में, बहुत ही रेयर केस में, जो बंदा गांव में रह के भी बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, वो मिल सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि गांव में नहीं मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा, लेकिन बहुत रेयरली केस में ये वेस्ट होता है। तो भैया अगर ये मिल गया तो फिर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा, बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसमें ये कंसेप्ट है, इसलिए आप लोग को पहले सिलेक्ट करना जरूरी है कि कौन सा टीचर हमारे लिए बेटर होगा। तो यही कंसेप्ट है। कितना ब्यूटी है यार, कि मतलब सोचिए कि जितना मेहनत कर रहा है उतना वो बांट रहा है, बता रहा है, अच्छा तरीका से बताना चाहता है। रात भर मेहनत किया, सोचा नहीं आज मेहनत किए कल सिखाएंगे, कितना बढ़िया है ये। तालाब भी उसी तरह है, तालाब भी देखिए पानी इस तरह घुसेगा, पानी निकल रहा है, पानी एकदम क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन, और सबको वहाँ नहाने के लिए भी जाएगा। अगर उसका नहाने का बढ़िया सा शावर भी अगर बना लिया है ना बहुत बढ़िया, फिर भी वो अपना घर में नहीं नहाएगा, बोले नहीं यार वो तालाब बहुत बढ़िया है, हम जाएंगे वहाँ, पानी नीट एंड क्लीन रहता है, ठीक है। इस टाइप का तालाब में ज़्यादा है, नॉर्मली जाता है, लेकिन ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं। इस टाइप में तो है ही नहीं, जो बरसात का पानी सिर्फ आया जमा रह गया बस ख़त्म, नहीं नीचे से पानी आ रहा ना ऊपर से आ रहा, वही सिर्फ क्या हो रहा है, कीड़ा लग जा रहा है। इसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत लगता है कीड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा कीड़ा इसमें लगता है, इसमें कीड़ा लगता है। और ये तो सीधे ब्लास्टिव रहता है, टेंशन, ये फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में चला जाता है। फिर टेंशन कब इनको होता है तो नौकरी तो ले लेता है, सब कुछ कर लेता है। बाय द वे जब इसका लाइफ का यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट होता है ना, तब ये अपने लाइफ के यूनिवर्सिटी में टेंशन से खत्म हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। फिर पैसा तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन टेंशन से खत्म। तो भैया इससे सावधान रहे, इससे तो सावधान, ये दोनों बहुत डेंजर है। ये चलो काम ये थोड़ा मॉडरेट है, ये क्या है, मॉडरेट है, मतलब काम चलाओ, चलेगा, दौड़ेगा नहीं, लेकिन ये दौड़ेगा, कम समय में ये बढ़िया मैग्नीट्यूड दे सकता है। अगर बाय द वे इनके पास नहीं भी है ना नॉलेज, तो ये पढ़ के पढ़ा सकता है। ये चीज होता है इक्वालिटी इसमें। तो भैया इस टाइप का टीचर की खोज में लग जाइए, और मैं इस टाइप का मोटिवेटेड वीडियो और लाते रहूँगा। और इस टाइप का जो कुछ कंसेप्ट है, किस तरह से साइंस रिलेट है हमारे डे लाइफ से, वो मैं लाने की कोशिश हर हफ्ता में करूँगा, हफ्ता में एक बार। बाकी चलेगा, फिजिक्स का क्लास चलेगा, केमिस्ट्री का चलेगा, उसके बाद इंजीनियरिंग का भी चलेगा, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उन लोग का भी क्लास चलेगा, मैकेनिक्स चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स चलेगा, सोम चलेगा, ये सब भी चलेगा। फिजिक्स चलेगा, पूरा फिजिक्स चलेगा, मैथ चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, और इंजीनियरिंग मैथ भी चलेगा। और क्या, और बाकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, सोम हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिकल का वो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो का बेनिफिट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट है कि भैया